दीवारों की भी आंखें होती हैं। छुपा रुस्तम के एक्टर राजीव बने हैं फोटोग्राफी स्टूडेंट और तैयार हैं अपने कैमरे के साथ। वो चाहते हैं लोगों की तस्वीर खींचना, लेकिन फोटो लेने के बाद उनका प्लान कुछ और ही है। हेलो सर, हाय, आई एम राजीव सर फ्रॉम ग्लैमर फोटोग्राफी स्टूडेंट। ओके, आप भी स्टूडेंट होगी? हाय, थोड़ी सी हेल्प चाहिए, एक स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है। आप स्टूडेंट हो? आप लगते तो नहीं। मैं हूँ। तो हम लोग को ना असाइनमेंट मिलता है रोज़ शाम को, अच्छे फोटोजेनिक चेहरे जो होते हैं ना, तो उनके फ़ोटोज़ खींच करके और जमा करना होता है असाइनमेंट। आप अगर कहो तो मैं 4 फ़ोटो खींच लूँगा, आप 5 क्लिक ओनली 5 क्लिक। श्योर? या, थैंक यू। इस तरफ फेस ना, इधर लाइट बहुत अच्छा आ रहा है। दिस प्लेस हाँ, या, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू गिव डिफरेंट एक्सप्रेशंस। वाओ, वैसे ही रहना जल्दी। सर आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो, बाय गॉड बता रहा हूँ। ओह वाओ, साइड प्रोफाइल, स्माइल, प्लीज गिव अ स्माइल। हमारे छुपे हुए कैमरों से बेखबर लोगों ने खूब फोटो खिंचवाई। उनको कोई आइडिया नहीं कि आगे क्या होने वाला है। क्या बात है, वाह, क्या स्माइल। गिव लुक टू देयर एंड लाइक दिस। या, वहीं पे देखना ताकि ना एक्सप्रेशन अच्छे आएंगे वो। हाँ, और स्माइल वाला फेस देना। हाँ, ठीक है, स्टिल। हाँ, गुड जॉब। हाँ, स्टिल रहना। वेरी नाइस। Still, just watch there. I will click. Okay, ready, still. कहाँ गया? लोगों को वहीं खड़ा करके राजीव पतली गली से खिसक लिए। ओहो, कहाँ गया? अरे कहाँ गया? अरे माँ, कहाँ गया? मेरा फोटो कहीं बेच ना दे। हाँ, तू कहाँ गया? कहाँ गया भाई? हेलो, कोई मेरी फोटो खींच के भाग गया। हर कोई हैरान परेशान ढूंढ रहा है राजीव को। कौन है अंदर? बाहर निकलो। Photographer, he clicked my photograph. He took my photograph. Yeah, sir. Mine also. Where is he now? I don't know. Where is he right now? There he is. You are na? What? You clicked my photograph, no? क्या बात कर रहे हैं भैया? मैं मॉल घूम रहा हूँ। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? आपका फोटो मेरे पास कैमरा कहाँ है? फोटो कैसे खींचूंगा? Let me tell you one thing more. He is not a photographer, and you are on television. आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया था। अच्छा। प्रोग्राम का नाम है छुपा रुस्तम। ओके, थैंक यू। आपके साथ एक मजाक किया। कैमरा इधर है। राज खुला और सबको फोटो खिंचवाने का मजा भरपूर मिला। You are our star. दीवारों की भी आंखें होती हैं। छुपा रुस्तम के एक्टर राजीव मनाना चाहते हैं दिवाली और फोड़ना चाहते हैं पटाखे, लेकिन अपने घर पर नहीं, घर से बाहर अनजान लोगों के साथ। क्या लोग भी मजा लेंगे इन पटाखों का? अरे कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ हो जाता है। अरे कुछ नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं घर में कह रहे हैं, घर में फोड़ना नहीं है, कहाँ जाऊँ फोड़ने? तो अब हमारे सर पे फोड़ोगे क्या? घर से लोगों ने निकाल दिया है, घर पे फोड़ने नहीं दे रहे ना। आप लोग के साथ थोड़ा सा दीपावली एंजॉय कर लूंगा ना। भाई एंजॉय तो हम क्या करते थे।
कह रहे हैं कि अब कहाँ फोड़ूँ, उधर जाके फोड़ूँ, इधर जाके फोड़ूँ, किधर फोड़ूँ, सब तो मना ही कर रहे हैं। बड़ी ऐसे कामों के लिए मना ही किया जाता है नहीं। आप कहीं भी फोड़ो, यहाँ मत फोड़ो। कहीं पे घर से बाहर निकला, उधर बैठ जाओ। पड़ोसी मना कर रहे हैं। अभी 3 फोड़े हैं ना मैंने अभी भी, नहीं तो अभी मैं- कुछ नहीं हो रहा। नहीं नहीं अरे बाप रे, ये यही पटाखे फोड़ेगा। कोई तो जगह होनी चाहिए ना फोड़ने के लिए। इट्स नॉट लीगल इवन आल्सो। तो लीगल इलीगल थोड़ी, दीपावली कोई लीगल इलीगल की बात है। ये पटाखा है ना, ये बम थोड़ी है। तो पटाखे कभी फोड़े नहीं, घर वाले फोड़ने नहीं देते भाई। आज इधर आ गया, वहाँ लगा के फोड़ लो, ऊपर से जाएगा, फट जाएगा। मोहल्ले वाले फोड़ने नहीं दे रहे, घर में फोड़ने नहीं दे रहे, कहाँ फोड़ेंगे? भैया हमारे घर मत आ जाना। घर से लोगों ने निकाल दिया। हाँ, तो ऐसा ही करने पर निकालेंगे, लोग क्या करेंगे? अभी तो घर पे नहीं फोड़ने दे रहे ना, इसीलिए यहाँ पे आए। 4 दोस्त साथी आप लोग। हमारे यहाँ मत करो, यहाँ पास में मत करो, हमारे कान में दर्द हो जाता है। भाई मेरे तो सर में दर्द हो गया। अरे अरे भैया, अरे भैया आपको मैं हम कंप्लेंट थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए ना बस। दिस इज नॉट द प्लेस, यहाँ नहीं करना चाहिए जब लोग बैठे घर से लोगों ने निकाल दिया है, इसीलिए बोल रहा लेडीज बैठी है, यहाँ नहीं करना चाहिए। हूँ। पकड़ना भैया, पकड़ना जरा, पकड़ने दो। थोड़ा आगे आगे हाथ करो ना। तुम्हारे पर फेंकूंगा मैं। मेरे पे क्यों फेंकोगे? तब क्या करूंगा मैं? तो जस्ट डोंट। और आगे जाओ, उधर धूप में जाओ, धूप में। इसको समझ में नहीं आ रहा है आदमी को। ये वाला नहीं फोड़ता हूँ, अब कौन सा नया पटाखा निकालेगा? ये वाला चला लो। तो ये तो उधर भागेगा, इधर नहीं फूटेगा, इधर तो दूर जाएगा। क्या आप कोई सेंस है आपको कि नहीं? थोड़ी ये क्या ड्रामा है? आंटी प्लीज रिक्वेस्टिंग यू। यहाँ से उठाओ। कहीं से नहीं है, दिल्ली से हूँ। दिल्ली में ऐसे लोग तो नहीं होते जैसे आप कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ भैया? ये पटाखे फोड़ना, ये करना। इतने आदमी मना कर रहे फिर हैप्पी दिवाली। अरे जाओ ना, वो अभी कई आप, लोग मैं बोल रहा हूँ ना, आप जाकर के आप नाराज क्यों हो रहे हैं? पीपल पेड़ के पास नाराज नहीं हो मैं रहा। मान लो मैं आपका छोटा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ और छोटा भाई एंजॉय करना चाहता है। इसीलिए समझा रहा हूँ आपको। बस थोड़ा सा 5 मिनट का एंजॉय, बस थोड़ा सा एंजॉय 5 मिनट का। वहाँ जाके करिए, यहाँ अब लोग मेरी मम्मी कैसी है? अरे अपनी मम्मी को ही परेशान कर रहा है। एंजॉय करना चाहता है, ये नहीं लोगों को प्रॉब्लम में डाल के एंजॉय करना। प्रॉब्लम में कोई ठीक है, तब छोटा भाई जो होता है ना, तो एक तमाचा मारता है अगर पब्लिक के सामने। मार के कोई समझेगा कभी? ओए सॉरी सॉरी समझा कि नहीं? सॉरी सॉरी। मैडम को आया गुस्सा। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ ना आपसे। समझ में नहीं आ रहा। पटाखा ही तो फोड़ रहा हूँ। पटाखा मना कर रहा है फोन फोड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, आपके सामने नहीं फोड़ूंगा, इधर फोड़ूंगा। तो देख एक छोड़ने दीजिए ना प्लीज। आपका बच्चा अगर फोड़ेगा ऐसे पटाखा, मना करोगे? अगर उसको मन कर रहा है एंजॉयमेंट का, तो कहाँ छोड़े फिर? कहाँ छोड़े फिर? तो वो मैं बताऊँ आपको? तो आप मना कर रहे हैं यहाँ से जाने के लिए, तो आप ही नहीं मैं बताएंगे। बताऊँ कहाँ छोड़ना है? मारिएगा आप मत। भिखारी का मारिएगा आप- मत। नहीं नहीं, प्लीज, मैं मारिएगा नहीं। मैं मार नहीं रहा हूँ। मारिएगा। ठीक है, हमें तो परेशान मत करो, उसको परेशानी हो। आपको क्यों परेशान करूंगा मैं? तो फोड़ने दो ना आंटी, मजा आएगा। वहाँ भी उतनी आवाज होगी, इतनी आवाज होगी। ना, यहाँ लोग बैठे हैं, वहाँ फोड़ लो। ये तो उधर, एक बात है, ये कहाँ जाएगा? ये ऐसे जाएगा ना तिरछा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं होता कि नहीं जाएगा, सीधा भी जा सकता है। रॉकेट कभी सीधा गया ही नहीं आज तक। दिवाली अकेले थोड़ी मनाते हैं। अगर सही कह रहा हूँ अभी, ठीक है, आप सही तरीके करो, नहीं तो अभी अच्छी दिवाली मन जाएगी। वो भी मैं बोल रहा हूँ। अब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? लग जाएगा किसी को यार। तिरछा जाएगा ना, ऐसे सीधा थोड़ी जाएगा। उधर गर्मी हो रही है, धूप हो रहा है ना, तिरछा जाएगा। चिंगारी की लगती है। चिंगारी नहीं आएगी ना, मैंने अभी 3 छोड़े ना, देखो। हाय, ये अभी तक नहीं माना। मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया दीदी, तो इसीलिए। घर वालों ने निकाल दिया तो जाओ ना आप। अब घर में फोड़ोगे तो घर वाले निकालेंगे ही ना। आप नहीं थे ना उसके पहले, मैं भी फिर मार्केट चल। समझाइए ना थोड़ा। आप क्या समझा? आप तो वो आपको बचाने के चक्कर में वो फंसेंगे। जाओ आप फोड़ो वहाँ। 5 मिनट का एंजॉयमेंट है। तो वहाँ छोड़ लेना, एंजॉयमेंट आधा घंटा चाहता बता
लीजिए मारिए अगर मन का। आप अगर 4 तमाचा मार के खुश हो रही है तो मार लीजिए, लीजिए मार लीजिए। पटाखा फोड़ना अगर गुनाह है तो मार लीजिए। एक छोटा सा मजाक था। प्रोग्राम का नाम है छुपा रुस्तम, ये क्या टीवी छुपा के लिए। रुस्तम हो गया, दिमाग खराब हो गया हमारा। राज खुला और पटाखे के डर की जगह सबके चेहरे मुस्कुराहट से जगमगा उठे। दीवारों की भी आंखें होती हैं। This is छुपा रुस्तम। जी। हम इस वक्त खड़े हैं TDI मॉल के रजौरी गार्डन में। ये TDI मॉल है और अभी जैसा कि हमें ये खबर मिल रही है कि यहाँ पर हम उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर चेन स्नैचिंग की घटना घटी है महिला के साथ। और चेन स्नैचिंग की घटना और एक चोर ने उनके जेवर, उनके गहने चुराकर और छीनकर, गर्दन से छीनकर ले भागा है। और इस वक्त हमारे साथ 2 बहुत ही सज्जन पुरुष खड़े हैं, सज्जन मानव हैं। तो आप बताइए क्या देखा आपने? मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो अभी आया। प्लीज बताइए कि क्या हुआ था, आपने क्या देखा उस वक्त? I wasn't here when it happened. ये तो रिपोर्ट खराब कर देगा। मेरी नौकरी का सवाल है, थोड़ा सा जानता ही। चेन स्नैचिंग हुई है एक लेडी के साथ, तो मतलब आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसमें ये ना नेशनल टीवी पे आ रहा है, तो मतलब थोड़ा वर्ड का भी स्कोप होता है इसमें। मेरी नौकरी का सवाल है, प्रमोशन मतलब। जी आपने क्या देखा बताइए? जी हम तो वहीं खड़े हुए थे वेस्ट साइड के सामने। तो देखा एक लेडी जा रही थी और वो के साथ में कोई और भी था और एकदम अचानक 2 बॉयज़ आए और मतलब ऐसे ही लगा जैसे कि कुछ ऑफर कर रहे हैं उनको। एंड देन सडनली वो चिल्लाने लग गई लेडी और वो बॉयज़ डिसअपीयर हो गए। एक्चुअली मैंने अभी एंट्री लिया मॉल में, मेरे को आइडिया नहीं है यहाँ पे हुआ क्या। नहीं, लेकिन फिर भी प्लीज आप थोड़ा सा बोल दीजिए प्लीज। इतना मेरी नौकरी का सवाल है, जो भी बताइए दिल से सच बता दीजिए, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है और आपकी बातों से देश सीखेगा, बहुत कुछ समझेगा। हाँ मैंने देखा कि यहाँ पे जब मैं आया तो मतलब अफरा तफरी मची हुई थी। लोग कह रहे थे चेन स्नैचिंग हो गई, और तो अभी मैं उसी बारे में पूछ रहा था बाकियों से, तो इतने में आप मिल गए मुझे। एक्चुअली सर मैं उस टाइम थोड़ा दूर से था, तो वो मैंने देखा तो थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करा, बट उस टाइम तक वो भाग गया था जल्दी। एंड वो बैक साइड से उसने करा था, तो इतना पता नहीं चला था। हम सारे खा रहे थे, एक्चुअली आइसक्रीम खा रहे थे बैठ के। अच्छा। तो आई वॉज ट्राइंग बट आई डोंट थिंक कि आई कैन कैच इट। तो जब आप आइसक्रीम खा रहे थे तो आइसक्रीम किस तरह, जैसे आइसक्रीम का रिएक्शन क्या था? लाइक आइसक्रीम एक ही बार मुंह में चला गया या क्या हुआ? जस्ट हम बैठे थे, आइसक्रीम इसके हाथ में था, जस्ट मैं लेने जा रहा था, बट सडनली एक इंसिडेंट हुआ कि मतलब सामने कुछ हो रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा सौरभ, क्या देखा आपने? जरा खुल करके हमारे, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है। वो चैन स्नैचिंग करके निकल गए हैं, किसी ने कोई मतलब कोई खड़ा नहीं था यहाँ पे आसपास जो उसको बचा सके, कोई मतलब रोक सके, कोई रोकने का कोई साधन नहीं है यहाँ पे। सौरभ जी ने बताया कि यहाँ पर इस वक्त कोई भी खड़ा नहीं था। गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। जी हाँ, क्योंकि लवली और सौरभ दोनों ही सच्चे मित्र हैं, दोनों आपस में, आप दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। क्या वो जो चोर था उसका हुलिया कैसा? हुलिया तो दिखने में तो अच्छे करके दिख रहे थे लड़के। वो 3 लड़के थे, बाहर ब्लैक पल्सर भागे, मैंने खुद भागते हुए उनको देखा है। मैं उनके पीछे देखने गया था कि जैसे वो भागे थे, मैं घूम के द्वारा। गौर फरमाइएगा, ब्लैक पल्सर, जी हाँ, पल्सर में बैठे हुए थे वो लोग। हमारे साथ इस वक्त नाम क्या बता? उषा यादव। उषा जी खड़ी हैं। क्या हुआ था उस वक्त और क्या आपने देखा? मैं तो अभी आई हूँ। और आरुषि कह रही हैं, आरुषि कहना चाहती हैं, लेकिन किसी तरह से आरुषि शायद डर रही हैं। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब बोलते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो आप सुन करके क्यों आपका दिल नहीं दहल रहा है? एक लड़की यहाँ से जा रही थी और मैं ज़्यादा ध्यान से देख नहीं पाई, बट जिस लेडी की चेन स्नैच हुई थी वो बस मेरे सामने थी, और जो रॉबर था उसने चेन उसके गले से खींची। उस लड़की को चोट भी लग सकती थी। यहाँ सेफ नहीं है, कोई भी आता है तो शॉपिंग के लिए चीज़ लेके अपने पर्स में भी कम से कम 10-20 हज़ार रुपये होते ही हैं, और एक चेन और ये पहन के ही आते हैं। वो जो महिला थी उन्होंने किस तरह का गले का चेन पहना हुआ था? सोने का था, चांदी का था, किस तरह का था? सोने का चेन था वो। किस तरह से उस चोर ने उनके ऊपर हमला किया? कैसे, क्या किया? ऐसे अच्छा। मैं पकड़ लेती तो बहुत मारती उसको। कैसे मारती आप एक बार बताइए? मैं मारती, हाथों से मारती, पैरों से मारती। ये ऐसे। अच्छा, महिला उस वक्त रो रही थी या हंस रही थी? महिला रोएगी ऑब्वियसली। अच्छा, तो आपने चुप कराया? आपने, आपके पास कोई हैंकी था, रुमाल था कोई, या कोई तौलिया था जो आपने उनको दिया? उस टाइम मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था देने के लिए।
बट होता तो मैं कराता फिर। तमाशा देखने से बेहतर है कि उसको उसी टाइम दबोच लिया जाता तो वो बच जाता था। पर वही है ना कि डरता है, पीछे से भागता है तो देखेंगे। देखा आपने? हाँ। इस घटनाक्रम के बारे में, क्योंकि आपने अपने चश्मदीद हैं आप, आपने देखा है खुद से, तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह का आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए? रिवॉर्ड जी क्या मिलेगा? ब्रेवरी अवार्ड जैसा कुछ आप उम्मीद? अवार्ड यही मिलना चाहिए बस। मिलना चाहिए ब्रेवरी अवार्ड। ये नेशनल टेलीविजन पर जो आपने इतनी कामयाबी के साथ झूठ बोला है तो उसके लिए बधाई है आपको। और आप इस समय सचमुच नेशनल टेलीविजन पे हैं। यहाँ से नहीं, वहाँ से। वहाँ पर एक छुपा हुआ कैमरा रखा है। प्रोग्राम का नाम है छुपा रुस्तम। प्रोग्राम का नाम है छुपा रुस्तम। ये देखिए कैमरा उस तरफ है। छुपा रुस्तम, आप स्टार हैं हमारे। दीवारों की भी आंखें होती हैं।